आज का टॉपिक रहेगा आपका सीक्वेंसेस एंड सीरीज। पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम फर्स्ट हम देख लेते हैं कि कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का सम। तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, मैंने आपको थ्योरी वाले यानी कि पार्ट 1 में बताया था। तो सम का यहाँ पे फॉर्मूला आपका निकल कर आएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जहाँ पर n बराबर आप लोगों को 10 गिवन है तो सम निकाल दूंगा डायरेक्ट, यानी कि सम इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2 और 2 से 10 आपका 5 टाइम जाएगा, 5 इंटू 11 यानी 55। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 55। ठीक है, प्रॉब्लम सेकंड को देखते हैं। डिटरमाइन द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो पहले 20 प्राकृतिक संख्याओं का सम। तो फिर से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे सम का, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n बराबर यहाँ पर 20 आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो सम निकालेंगे हम लोग यहाँ पे 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। 2 से 20 10 टाइम्स जाएगा, 10 इंटू 21 यानी कि 210। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 210। प्रॉब्लम थर्ड को देख लेते हैं। कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, यह आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर सम का जो फॉर्मूला है वो बनेगा आपका n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6। जहाँ पर n बराबर आपको 5 दे रखा है तो सम हम लोग निकाल देंगे, यानी कि 5 इंटू 6 इंटू 11 और डिवाइड बाई 6। 6 से 6 जाएगा, 11 इंटू 5 55। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 55। प्रॉब्लम 4 को देख लेते हैं। डिटरमाइन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम। तो सम का जो फॉर्मूला है वो आपका होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। तो n बराबर आप लोगों को 10 गिवन है तो सम आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 10 इंटू एन की जगह 10 रख दूंगा, 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6। 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से 10 5 बार। तो 5 सते 35 और 35 गुणा 11 जो कि आप लोगों का निकल कर आएगा 385। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को देखते हैं। कैलकुलेट द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो ये फॉर्मूला आप लोगों का क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो n की वैल्यू आपको 4 दे रखी है तो यहाँ से हम लोग सम निकालेंगे, यानी कि 4 इंटू 5/2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 से 4 2 बार जाएगा, 2 गुणा 5 10 और 10 का स्क्वायर आएगा आपका 100। तो 100 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को देखते हैं। डिटरमाइन द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो फॉर्मूला आप लोगों का होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू यहाँ पर 6 दे रखी है तो सम हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि 6 इंटू 7/2 का स्क्वायर आ जाएगा और 2 से 6 3 बार जाएगा, यानी आएगा 21 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो इस तरीके से 441 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को देखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। 1 से 10 तक के सम संख्याओं का योग निकालकर आप लोगों को बताना है। अब देखो इसको आप लोग किस तरीके से करोगे। 1 से 10 तक के सम संख्या कौन कौन सी होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग ये निकालोगे कि पहले कितने नंबर होते हैं। इस सीरीज में तो मुझे पता लग गया कि 5 नंबर होते हैं, लेकिन निकालने का तरीका क्या है। निकालने का तरीका जो लास्ट नंबर है 10 उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 5 नंबर होते हैं 1 से 10 तक के सम संख्याओं की अगर बात करें तो 5 सम संख्याएं आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आती है। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है ना, तो अब इनका आप लोगों को क्या निकालना है, सम निकालना है। आप क्या निकालना है, सम। तो सम का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 होता है। प्रथम n
सम संख्याओं का योग क्या होता है आप लोगों का? फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिखोगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन होता है। ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट नोट डाउन कर लोगे। अगर आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिया, एन बराबर 5 है, तो सम आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा सीधा 5 इंटू 6 यानी कि 30 आप लोगों का निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना? बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द सम ऑफ द मल्टीप्लाइज ऑफ 5 फ्रॉम 1 टू 20, यानी कि पाँच के पाँच के गुणांक का सम निकालना जो 1 से 20 तक के हो। तो ऐसे कौन कौन से गुणांक होंगे? 5 होगा, 10 हो जाएगा, उसके बाद 5 के बाद 10 आएगा भाई, 10 के बाद 15 आएगा, 15 के 20 आएगा, इसके बाद इसका सम निकालना है। तो इसका सम ईजिली आप लोग निकाल दोगे। तो देखो यहाँ पे कर देंगे 5 प्लस 10 प्लस 15 और प्लस का 20। तो ये निकल कर आएगा 5 10 15 15 30 और 20 50 निकल कर आएगा। दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का? अगर सीरीज लंबी दे रखी हो तो आप ऐसे नहीं करोगे, जैसे आपको 5 10 15 20 और ये और आगे तक भी सीरीज दे रखी होगी, तो आप एपी से इसका सम निकाल सकते हो। डिफरेंस कितना आ गया? 5 आ गया। फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 5 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 4 आ गए। तो एस एन निकाल देंगे आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा। ये होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो आपका एन कितना है? 4 है, तो 4/2। फर्स्ट टर्म कितना है? 5 है, और लास्ट टर्म कितना है आप लोगों का यहाँ पर? एल यानी कि 20 है, ठीक है ना? तो 2 से 2 बार जाएगा 4, और ये आएगा 2 गुणा 25 इक्वल टू 50 आ जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को समझते हैं। डिटरमाइन द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 30, 1 से 30 तक के अभाज्य संख्याओं का सम। अभाज्य संख्या वह होती है जो केवल खुद से कटती है और 1 से कटती है। तो 1 से 30 तक की पहले तो अभाज्य संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर उसका सम निकालना पड़ेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, फिर 17 है, 19 है, फिर आप लोगों की 19 के बाद 23 है, और 23 के बाद 29 है। तो इन सभी का सम आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28, 13 41, 17 58, 58 और 20 77 और 30 23 100 और 29 129। तो यहाँ पर जो सम आप लोगों का निकल कर आया वो निकल कर आया आप लोगों का 129, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 129। प्रॉब्लम 10 को यहाँ पे समझते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द फिबोनाची नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50। 1 से 50 तक के फिबोनाची नंबर का सम आप लोगों को निकाल कर बताना है। यानी कि पहला नंबर 1 है, इसके बाद अगला नंबर भी 1 आएगा, फिर उससे अगला नंबर पिछले 2 नंबर का सम करके आता है 2, फिर पिछले 2 नंबर का सम यानी कि 3, फिर पिछले 2 नंबर का सम 5, पिछले 2 का सम 8, 8 5 13 आएगा, 13 और 8 21 आएगा, 21 और 13 34 आएगा, 34 और 21 55 आएगा। तो 55 तो 50 से बड़ा हो गया, तो इसको यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे। तो सम हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, और सम किसका निकालेंगे? 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21 + 34, है ना? 1 1 2 2 4 3 7 5 12 8 20 33 34 44 54 4 58, 58 के बाद आएगा आप लोगों का 68 78 और 88। तो सम आप लोगों का यहाँ पर 88 निकल कर आया। इनका सम आप लोग करोगे तो 88 आपका निकल कर आएगा, ठीक है ना? 88 आएगा निकल कर, ठीक है ना? यहाँ पे गलत दे रखा है, 2 2 4 3 7 5 12 8 20 20 और 13 33, यानी कि 88 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा 88, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को समझती है। इन दी अर्थमेटिक सीक्वेंस 2 5 8 11 14 व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस बताना। तो यानी कि सभी पदों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 3 है, और यही क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 12 को समझते हैं। इन एन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 3 6 12 24 व्हाट इज द कॉमन रेशियो?
यानी गुणोत्तर श्रेणी में कॉमन रेशो आर की वैल्यू बतानी। जो 6 है इसका पहला प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो कॉमन रेशो आपका 2 निकल कर आएगा यहाँ पर। आसान है। प्रॉब्लम 13, इन द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 2 4 8 16 व्हाट इज द कॉमन रेशो। फिर से कॉमन रेशो बताना, यानी कि 4 का प्रीवियस टर्म 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं प्रॉब्लम 14 को। ए हार्मोनिक सीक्वेंस बिगिंस विद द टर्म 7 एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 1/7, तो व्हाट इज द 9th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। यानी कि एचपी की एक सीरीज 7 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, और कहता है कि कॉमन डिफरेंस है एपी का 1/7, तो 9th टर्म आप लोगों को निकाल कर बताना है। तो एच पी इक्वल टू क्या होता है, 1/AP के बराबर होता है, ठीक है ना, 1/AP के बराबर। तो पहले मैं AP का 9 टर्म निकाल दूंगा, तो AP का 9 टर्म निकालेंगे तो TN इक्वल टू क्या होता है, A + n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। तो T9 यहाँ पे निकालना है, तो A, तो ये यहाँ पर HP का टर्म है 7, तो AP का जो फर्स्ट टर्म निकल कर आएगा, यानी कि AP में जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे निकल कर आएगा AP में, तो ये निकल कर कितना आ जाएगा, 1/7 निकल कर आएगा, 1/7 प्लस 9-1, और D आपको AP का ही दे रखा, तो D कितना दे रखा है AP में, 1/7, ये 1/7 दे रखा है। तो 1/7 प्लस 9 में से एक गया 8, 8 गुणा 1/7 यानी कि 8/7, और ये हो जाएगा आपका 9/7, यानी कि 9वां पद आपका AP में निकल कर आया है। AP में कितना निकल कर आया है, AP में 9/7, और मुझे निकालना है HP में, तो HP का कितना निकल कर आएगा, 1/9/7, यानी कि 7/9 निकल कर आ जाएगा HP में। उसका उल्टा कर देंगे ना, AP का रेसिप्रोकल करोगे तो HP में निकल कर आएगा 7/9। हाँ बिल्कुल 7/9। प्रॉब्लम 15 को देख लेते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए हार्मोनिक सीक्वेंस इज 10, फाइंड द 15 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। HP में पहला पद 10 है, तो उसका 15वां पद आप लोगों को निकाल कर बताना है ना। क्या निकाल कर बताना है, 15वां पद निकाल कर बताना है। तो AN इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन N होता है, ठीक है ना। तो 15वां पद A15 इक्वल टू A1/15, ठीक है। तो A15 निकालना है, और फर्स्ट टर्म आप लोगों को क्या दे रखा, A1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 10 है, तो A15 10/15 यानी कि 2/3 आपका निकल कर आएगा, 2/3 निकल कर आएगा। प्रॉब्लम 16, द फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस इज 1/2, व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। फिफ्थ टर्म दे दिया आपको, 10वां टर्म बताना है, तो A5 इक्वल टू A1/5, ठीक है ना। और फिफ्थ टर्म आपको कितना दे दिया यहाँ पर, तो फिफ्थ टर्म आपको A/2 दे दिया, यानी कि यहाँ पर क्या दे दिया, A/2, 1/2 इक्वल टू A1/5, तो आपका A1 इक्वल टू 5/2 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब आपसे पूछ रहा है 10वां पद, तो 10वां पद A10 इक्वल टू A1 कितना हो जाएगा, 10वां पद हो जाएगा, यानी कि N। और A1 कितना है, 5/2 और 10, N की वैल्यू 10 है, तो 5 से 10 2 बार गया, तो 1/4 निकल कर आ जाएगा, तो 1/4 आपका निकल कर आएगा। प्रॉब्लम 17, ए हार्मोनिक सीक्वेंस बिगिंस विद द टर्म 3, व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। एक HP की सीरीज 3 से स्टार्ट हो रही है, तो 11वां पद क्या हो जाएगा, तो पहला पद 3 है और 11वां पूछ रहा है, तो 3/11 हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा 11वां पद, T11। प्रॉब्लम 18 को समझते हैं। ए हार्मोनिक सीरीज बिगिंस विद द टर्म 1, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ दिस सीरीज। एक सीरीज HP की जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 15 पदों का सम निकाल कर आप लोगों को बताना है। तो आपको ये सम का एक फॉर्मूला है जो यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। SN इक्वल टू LN N प्लस गामा प्लस 1/2N। गामा की वैल्यू क्या लेंगे, 0.57721, N आप लोगों का 15 है, तो LN 15 प्लस 0.57721 प्लस 1/30, ये ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 19 को समझते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीरीज। पहले 12 पदों का सम आप लोगों को निकाल कर बताना है, तो फिर से यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे 12 पदों का। तो यहाँ पर 12 प्लस गामा की वैल्यू 0.57721 और 1/24,
तो ये ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। प्रॉब्लम 20 है, फाइंड द 15 टर्म इन द फिबोनाची सीक्वेंस। 15 टर्म बताना है फिबोनाची सीक्वेंस का। क्या? 15 टर्म। तो ये सीरीज आपकी 0 और 1 से स्टार्ट होती है, इसके बाद 1 आएगा, पिछले दो पदों का सम से अगला पद आता है, 1 और 1 2 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, 3 और 2 5 आएगा, 5 और 3 8 आएगा, 8 और 5 13 आएगा, 13 और 8 21, 21 13 34, 34 21 55, और 55 और 34 आपका कितना आएगा? 80, और 5 89 आपका निकल कर आएगा। 89 और 55, 8 5 130, और 9 5 14, 144 आपका निकल कर आएगा। अब इसको अब ऐड करूँगा, 144 में 89 ऐड करूँगा तो आपका निकल कर आएगा 220, 233 निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे 4 3 7 आएगा, 4 3 7 और 3 आएगा। अब देखो 15वां पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आपका 15th टर्म निकल कर आ गया 377। ठीक है ना, तो 377 इज द फाइनल आंसर। प्रॉब्लम 21, ए मॉडिफाइड फिबोनाची सीक्वेंस स्टार्ट विद 3 and 5 इंस्टेड ऑफ 0 and 1, व्हाट इज द 7th टर्म इन दिस सीक्वेंस। कह रहा है कि एक फिबोनाची सीक्वेंस को मॉडिफाई करा गया, उसको 0 और 1 के बजाय 3 और 5 से स्टार्ट किया गया, तो 7वां पद बताना। 3 और 5 से, 3 और 5 8 आएगा, 8 और 5 13 आएगा, 13 और 8 21 आएगा, 21 और 13 कितना आपका निकल कर आएगा? 21 और 13 आपका निकल कर आएगा 34, 34 और 21 55 आपका निकल कर आएगा। 7वां पद 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th टर्म आप लोगों का निकल कर आएगा यहाँ पे 55। इस तरीके से आप लोग कर लोगे। ए फिबोनाची सीक्वेंस स्टार्ट विद 2 and 4, फाइंड द 8th टर्म इन दिस सीक्वेंस। इस बार 2 और 4 से शुरू करा गया, तो 8वां टर्म आपको बताना है, 8वां पद। 2 और 4, 2 4 के बाद 2 और 4 का सम 6, 6 4 10 आएगा, पिछले दो पदों के सम से अगला पद निकलता है, 10 और 6 16। ठीक है ना, 16 और 10 26, 26 और 16 आप लोगों का 42, 42 और 26 आपका निकल कर आएगा 68। तो कितना आ गया? 4 4 8, यानी कि 8th टर्म जो आप लोगों का निकल कर आया वो 68 आया, और 68 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस तरीके से आप लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस को बना सकते हो। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।